त्रिपुरा सुंदरी माता, जिन्हें ललिता त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी या राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय देवी हैं। वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं और श्रीविद्या साधना की मुख्य देवी मानी जाती। त्रिपुरा सुंदरी का जन्म पारंपरिक अर्थों में एक मानव रूप में जन्म नहीं है। वे आदि शक्ति का स्वरूप है और उनका प्राकट्य ब्रह्मांडीय शक्तियों की आवश्यकता के अनुसार हुआ है। ये जन्म एक दैविक प्रकटीकरण है, न कि जैविक जन्म। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से जन्म। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समझ आया कि केवल शक्ति के बिना वे सृजन, पालन और संहार नहीं कर सकते, तब आदि शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया। त्रिपुरा सुंदरी का प्राकट्य इसी शक्ति का सबसे सुंदर, कोमल लेकिन पूर्ण रूप से जागृत और शक्तिशाली रूप। उनका नाम त्रिपुरा सुंदरी इस बात का प्रतीक है कि वे तीनों लोकों यानी भू, भुवस और स्वाहा की सबसे सुंदर और शक्तिशाली देवी हैं। श्रीविद्या साधना में ये माना जाता है कि त्रिपुरा सुंदरी देवी स्वयं बिंदु रूप में चेतना का परम बिंदु श्री चक्र के केंद्र में विराजमान रहती हैं। उनका प्राकट्य एक सिद्ध ज्ञान और रहस्यात्मक तंत्र साधना के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ये जन्म भौतिक नहीं बल्कि तांत्रिक एवं चेतनात्मक स्तर पर हुआ है। त्रिपुरासुर वध और प्रकट होने की कथा। एक कथा के अनुसार 3 असुर त्रिपुरासुर तीनों लोकों में आतंक फैला रहे थे। इनका वध सिर्फ वो शक्ति कर सकती थी जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों से ऊपर हो। तब देवियों के समस्त तेज से त्रिपुरा सुंदरी का प्राकट्य हुआ। उन्होंने त्रिपुरासुर का वध कर ब्रह्मांड को संतुलन में लाया। योग और तंत्र की दृष्टि से त्रिपुरा सुंदरी को कुंडलिनी शक्ति का सबसे उच्चतम रूप भी माना जाता है। जब साधक की चेतना सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तब वो त्रिपुरा सुंदरी के दिव्य दर्शन करता है। अतः उनका जन्म साधक के आत्मिक जागरण में होता है। त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप। उनकी आयु 16 वर्षों की कन्या के समान मानी जाती है, इसीलिए उन्हें षोडशी भी कहा जाता है। वे सौंदर्य, करुणा, ज्ञान और शक्ति का समन्वय है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें वे पाश, अंकुश और पुष्प बाण धारण करती हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक, ब्रह्मांडीय और तांत्रिक शक्ति का प्रकटीकरण है। वे शुद्ध चेतना, प्रेम और सौंदर्य की देवी हैं, जो जब भी संसार में संतुलन बिगड़ता है, अपनी रूप में प्रकट होती है।